जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ वो है इंजन के ऐसे तीन डिज़ाइन के बारे में जो कि क्लासिफाइड है अपने कैम की पोजीशन के ऊपर। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, आई हैव पब्लिश द वीडियो इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप देखते रहिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जैसे कि सबसे पहले तीन जो बेसिक डिज़ाइन है वो है OHP, SOHC और DOHC। OHP का मतलब है ओवरहेड वॉल्व, SOHC का मतलब है सिंगल ओवरहेड कैम और DOHC का मतलब है डुअल ओवरहेड कैम। OHP में क्या होता है कि सिर्फ एक वॉल जो होता है वो सिलेंडर के हेड पर होता है, बाकी उसके ऊपर स्प्रिंग और रॉकर आर्म, और बाकी जो कैम होती है वो उसके ऊपर नहीं होती है, कैम अलग से साइड में लगी होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करते हैं और यहाँ पे गियर लगा होता है जो कि कैम से रोटेटेड कैम से मैश में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे क्रैंक रोटेट करती है उस हिसाब से आपकी कैम भी रोटेट करती है, और जैसे जैसे कैम रोटेट करती है जो आपकी कैम रोटेट करेगी और कैम प्रोफाइल जैसे इसके कांटेक्ट में आएगी, हमारी पुश रॉड के कांटेक्ट में आएगी, तभी ये पुश रॉड को थोड़ा सा फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, जिससे कि क्या होगा यहाँ पे जब फोर्स लगेगी तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगी, जिससे कि हमारा वॉल्व एक्चुएट हो जाएगा नीचे की तरफ, तो इससे हमारा वॉल्व खुल जाएगा और इनलेट या एग्जॉस्ट जो भी हम कराना चाहते हैं वो हो जाता है। तो ये काफ़ी लो कॉस्ट होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई अच्छा खासा कंपोनेंट मतलब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए कॉम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ड्यूरेबल है क्योंकि ये बहुत पुराने इंजन्स में यूज़ हुआ करता था, जैसे BSA वगैरह की बाइक्स में ये काफ़ी टाइम यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे मैंने देखा है तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि आज तक वो इंजन काम करते हैं, तो ड्यूरेबल है। बाकी इसमें क्या है कि जब हमारे हायर आरपीएम में कभी हम इसको यूज़ करते हैं कि आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट से गियर लगा है जो कि कैम को रोटेट करता है, फिर कैम आती है, फिर पुश रॉड, फिर रॉकर आर्म, फिर स्प्रिंग और यहाँ पे वॉल्व। तो जब आप देखेंगे कि जब हायर आरपीएम पे होगा तो इनमें बहुत तेज मोशन होता है, अब जैसे जैसे मोशन बढ़ता है उसी तरह से इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता रहता है। अब जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा पूरे होल सिस्टम का। अब जितना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको कंट्रोल करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इसमें कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से इसको हायर आरपीएम पे यूज़ करने के लिए मना किया जाता है और हायर आरपीएम के लिए इंजन नहीं बने होते। तो इनकी जो मैक्सिमम आरपीएम होती है वो पहले से कम होती है, इसलिए हमारे ये लोअर मैक्सिमम आरपीएम देते हैं। बाकी अगर हम आते हैं SOHC के ऊपर तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पुश रॉड है ही नहीं, तो पुश रॉड भी एलिमिनेट कर दिया गया है इस डिज़ाइन में। इसमें क्या होता है यहाँ से कैम जो है डायरेक्ट यहाँ से क्रैंक से कनेक्टेड होती है एक बेल्ट के थ्रू, बेल्ट ड्राइव के थ्रू या फिर चेन ड्राइव के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाइक्स में अक्सर कर जैसे कि हीरो की बाइक्स होती हैं उसमें चेन ड्राइव होती है, और गाड़ियों में आप ज़्यादातर देख सकते हैं बेल्ट ड्राइव होती है, क्योंकि यहाँ से एक चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव से कनेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपका क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है बेल्ट ड्राइव के थ्रू, ये कैमशाफ्ट भी रोटेट करती है। जो कैमशाफ्ट रोटेट करती है उसके बाद जैसे ही कैम प्रोफाइल इसके कॉन्टेक्ट में आती है या आपके इनलेट वॉल को पुश कर देती है, आपका इनलेट वॉल खुल जाता है, और जब ये पूरा घूम के यहाँ आती है तो आपका एग्जॉस्ट वॉल खुल जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी पूरी क्रैंक की रोटेशन होती है उसके बाद दो रोटेशन की क्रैंक के बाद एक रोटेशन होती है हमारी कैम की, क्योंकि उसको एक जैसे जैसे वो पूरे से 4 स्ट्रोक करने हैं हमारे पिस्टन को, उतने में हमारा एक इनलेट वॉल्व भी खुलना है और आपका एग्जॉस्ट वॉल्व भी खुलना है। तो इसके लिए क्रैंक की 2 रोटेशन पे कैम की 1 रोटेशन होती है। तो उस टाइम पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क एट हायर आरपीएम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप पुश रॉड जो मेजर, क्योंकि यहाँ पे पुश रॉड जो होती है काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, इस वजह से जो मेजर पार्ट होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वो आपका ये पुश रॉड देती है। तो यहाँ पे पुश रॉड जब एलिमिनेट कर दिया तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से इसे हम हायर आरपीएम पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स तो कम है ही, उसके बाद इसमें हम 3 या 4 वॉल्व भी एक सिलेंडर के ऊपर लगा सकते हैं, जैसा कि शायद होंडा की किसी 2 व्हीलर के इंजन में मैंने देखा है कि 3 वॉल्व्स या 4 वॉल्व्स यूज़ किए हुए हैं इसी से। तो इसमें क्या होता है कि इस कैम को अगर आप देखेंगे, अगर आप इधर इस तरफ मतलब इसकी एक्सियल डायरेक्शन में अगर हम और 2 अगर हम यहाँ पे लगा दें वॉल्व्स, तो यहाँ पे इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व बढ़ा सकते। तो यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है इसके लिए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि इसके लिए हमें बेल्ट या चेन ड्राइव देनी पड़ती है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि बेल्ट ड्राइव देना उसके लिए पुली लगाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है क्योंकि चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिज़ाइन। बाकी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी हाई होती है क्योंकि जो बेल्ट है कुछ टाइम बाद वो घिस जाती है, उस बेल्ट घिसने की वजह से उसकी वजह से हमें क्या होता है कि हर एक पीरियड के बाद उस बेल्ट को बार बार चेंज कराना पड़ता है। बात है DOHC के ऊपर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैम है, एक है इनलेट वॉल्व के लिए और एक है एग्जॉस्ट वॉल्व के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व की टाइमिंग को वेरी करा सकते हैं,
क्योंकि अगर आपने जैसे अगर इसमें आपने इसकी क्रैंकशाफ्ट के थ्रू इसके रोटेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए तो उस वजह से क्या होगा कि आपकी इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इनलेट के टाइम को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब आप ज़्यादा फ्यूल अंदर ले सकते हैं। अब ज़्यादा फ्यूल अंदर आएगा तो उस हिसाब से आप इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं कि आप परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं अपनी गाड़ी की। ज़्यादा फ्यूल अंदर आएगा, ज़्यादा कंबशन होगा, ज़्यादा पावर मिलेगी आपको। इसी जो है इसीलिए बोला गया कि ये अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं, ज़्यादा आपका एयर फ्यूल मिक्सचर ले सकते हैं, पावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं। इसीलिए इसका डिज़ाइन थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके लिए अलग अलग बेल्ट लगानी पड़ेगी आपको। इस वाली कैम के लिए अलग बेल्ट और इस वाली कैम के लिए अलग बेल्ट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है और एडिशनल टाइमिंग बेल्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको दोनों की टाइमिंग सेम रखनी है तो आप सिंगल बेल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग अलग रखनी है तो आपको एडिशनल बेल्ट लेनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी है हमारे इंजन के डिज़ाइन कैम की क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिससे कि मैं उनसे भी जाके जुड़ सकूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ 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 अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते 2 वीडियो डालता हूँ, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।